गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स यानी विषय सूची देखते हैं। हमने आपको बताया था हमारे लास्ट वीडियो में हमारा P2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है पार्ट 16 में। पार्ट 16 हमारी P2 की लास्ट वीडियो रही है, जिसमें हमने आपको बताया था 21 चैप्टर वचन। ठीक है, उसमें आज हम आपको कराएंगे संधि 22 चैप्टर। ठीक है, पार्ट 17 में। पार्ट 16 में हमने आपको 21 चैप्टर कराया था, तो आज पार्ट 17 में आज हम आपको कराएंगे 22 चैप्टर संधि। ठीक है, ओपन करिए इसे। देखिए हमारा P2 स्टार्ट हुआ है वचन। ठीक है, पार्ट 16 से हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आज हम आपको कराएंगे 22 चैप्टर संधि कॉम्बिनेशन। पार्ट है हमारा 17। ठीक, अब देखते हैं संधि किसे कहते हैं। देखिए, भाषा में जितने अधिक शब्द प्रचलित होंगे उसमें उतने ही लचक अधिक होंगे। कि जितने ही शब्द हम अधिक बढ़ाएंगे उसमें उतने ही लचक होंगे। हिंदी भाषा के शब्दकोश को नवीन शब्दों की रचना द्वारा सरलता से बढ़ाया जा सकता है। शब्द रचना के कोई मुख्य साधनों में से एक साधन है संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल, तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित अर्थ मेल ही माना गया है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मेल कराते हैं। ये दोनों वर्ण आपस में मिलकर दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार प्राप्त नया शब्द संधि शब्द कहलाता है। कि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का मतलब क्या है? मेल, मिलाना। जैसे इति आदि को हमने मिलाया तो ये क्या हो जाएगा? इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार द्वारा जब वर्णों का नया रूप प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? जब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल उत्पन्न विकार द्वारा जब वर्णों का नया रूप लेता है तो उस मेल को संधि कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, क्या कह रहे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी संधि का मीनिंग ही जोड़ना यानी ज्वाइनिंग। संधि के वेद काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। संधि देखिए, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन। इस तरीके से देखिए संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने होते हैं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। वॉवल्स कॉम्बिनेशन, कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन, विसर्ग कॉम्बिनेशन। विसर्गों को विसर्गी कहेंगे। देखिए आप फर्स्ट पढ़ते हैं पहले स्वर व्यंजन, स्वर संधि। वॉवल्स कॉम्बिनेशन, जब दो शब्दों के संयोज में प्रथम का अंतिम एवं दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण होता है तो उसे स्वर संधि कहेंगे। क्या? लास्ट भी हमारा स्वर हो और स्टार्टिंग भी स्वर हो तो उसको मेल को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे शिव आलय, तो वाह में छोटा आ रह गया, बड़ा आ या आगे आलय, तो इसमें क्या? शिव आलय का आ मिलता है तो दोनों स्वर हैं, अतः ये स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल्स कॉम्बिनेशन। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं: दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ पास पास आते हैं तो इनके स्थान पर स्वर दीर्घ हो जाता है। जब ये पास पास आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? स्वर दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटा छोटा बड़ा हो गया तो जैसे भावार्थ, छोटा बड़ा मिल गया तो बड़ा हुआ तो धर्मात्मा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका गुण स्वर संधि। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऋषि स्वर आए तो इनमें इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमश छोटा ए, छोटा ओ और अर हो जाता है। जैसे छोटा ए का छोटा और अर हो जाता है। जैसे छोटा आ छोटी छोटा ए हो गया, बड़ा आ छोटी ई छोटा ए हो गया, छोटा आ बड़ी ई छोटा ए हो गया। अर कहाँ हुआ है? हमारा ऋषि मिलकर, छोटा आ ऋषि मिलाया तो अर हो गया। जैसे सप्तर्षि, महर्षि, इस तरीके से। अब देखिए वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में छोटा आ बड़ा के बाद में यदि छोटे ए या बड़े ए हो तो दोनों के मेल से बड़े ए और छोटा ओ
या बड़ा ओ हो तो बड़ा ओ हो जाता है। जैसे छोटा छोटा ए हो के बड़ा ए, छोटा ए बड़ा ए हो गया, छोटा ए मिलकर बड़ा ए हो गया। बड़ा आ मिलाएंगे छोटा ए मिलाएंगे तब भी हमारा क्या कहलाएगा, बड़ा ए ही कहलाएगा। छोटा ओ मिलाएंगे तो बड़ा ओ मिलेगा, यानी तीनों में बड़ा ही बनेगा। अब देखिए यड़ स्वर संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटे ई छोटा ऊ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तब इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमिश या वारा हो जाता है। जैसे छोटा ई छोटा मिला के या हो गया ई या, छोटा ई आ का या हो गया, बड़े ई आ का या हो गया, छोटा ई ऊ का या हो गया। देखिए वा का बनता है छोटा ऊ आ का उआ, वा की आवाज़ निकलेगी, साउंड पर ध्यान देंगे। ऋषि में र, हम इसे प्लस करेंगे तो रा की ही आवाज़ निकलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये किसके भेद बता रही हूँ मैं, स्वर संधि के। अयादि स्वर संधि, छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ तथा बड़ा ओ से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमश आए अव्यय तथा अव्यय हो जाता है। जैसे छोटा ए छोटा ओ आए हो गया, इस तरीके से नयन, गायन, पवित्र, नाविक, भावुक, इस तरीके से। व्यंजन संधि देखिए कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन, जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग होता है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग यानी मिलाव होता है तो व्यंजन संधि बनता है। विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग में ये बता रहे हैं कि साथ स्वर या व्यंजन के संयोग के विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चय तो क्या हो गया, निश्चल, धनुष्कार, निरंतर, इस तरीके से। इसे अलग करेंगे तो इसमें बिंदी आ जाएंगी ये वाली, जैसे इसमें होती है बड़ा अंग में। अब देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उस संबंध को क्या कहते हैं, संधि, उसे संबंध कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, द्विव्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आओ अभ्यास करें, एक्सरसाइज देखेंगे, पार्ट नंबर 17 चल रहा है। देखिए अब लिखने की बारी पे देखते हैं, ये ओरल क्वेश्चंस हैं आपके, नहीं रिटन देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है, जो सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। स्वर प्लस व्यंजन में संधि है, स्वर प्लस व्यंजन में क्या होता है, स्वर व्यंजन में संधि है हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे राइट करेंगे। अब है सदैव का संधि विच्छेद है हमारा, सदैव, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन पे राइट करेंगे। ठीक है, अब है निम्नलिखित संधियों के सामने उनके नाम लिखिए। अब इनके क्या करने हैं, हमें संधियों के सामने उनके नाम भी लिखने हैं। अनाथ आलय तो ये हमारी क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, विद्यार्थी ये हमारा दीर्घ स्वर संधि। निश्चल ये हमारी विसर्ग संधि है। महाऔषधि ये हमारी वृद्धि संधि है। अन्वय ये हमारी यड़ स्वर संधि है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप लिख सकें। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, फिर विसर्ग संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यड़ स्वर संधि। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप देखिए, आपके यहाँ इसमें चैप्टर में प्रश्न उत्तर नहीं है तो सभी बच्चों को एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है, दोनों को फिल करने हैं। सर आपके देखिए स्वर व्यंजन में संधि सेकंड ऑप्शन पर राइट कराया है और खा वाले में सदैव का संधि विच्छेद है हमारा सदैव, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बी वाला भी आपको क्या करना है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपको बुक पर ही करना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नहीं है तो इस चैप्टर में यानी पार्ट 17 में हम कुछ नहीं करेंगे, अपने पार्ट 17 में हम कॉपी पर कुछ नहीं करेंगे। चैप्टर को अच्छी तरीके से मैंने जो पढ़ाया है, जो छोड़ दिए हैं मैंने यहाँ पर, ये लास्ट में जो पढ़ाई ये सब बच्चे रीड करेंगे बैठकर। ठीक है, कि विच्छेद किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ेंगे। और हमने क्या सीखा है इसमें कि दो वर्णों के मेल पर जो विकार होता है उसे हम संबंध कहते हैं यानी संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, इस तरीके से ही आपको याद करने हैं। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से वीडियो देखनी है, उसके बाद अपना पार्ट कंप्लीट करना है। पार्ट 17 यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सभी बच्चे अपना बुक पर ही काम करेंगे पार्ट 17 में। ठीक है, थैंक यू।